हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। बेस्ट एक्सप्लेनेशन होने वाला आज BSEPR, जिसे लोग वेस्पर थ्योरी कहते हैं या फिर कहते हैं बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ठीक है, थोड़ा सा समझाते हैं आपको किस तरीके से। बहुत अब कुछ लोग कहेंगे बहुत सारा पीछे लिख दिया है। नहीं सर, वो इसलिए लिखा है आप बाद में स्क्रीनशॉट ले पाए, लेकिन एक एक करके समझाने वाले, जरा समझिए। बैलेंस माने होता है संयोजी, बैलेंस माने संयोजी, शेल माने कोश, इलेक्ट्रॉन माने इलेक्ट्रॉन, पेयर माने युग्म, रिपल्शन माने प्रतिकर्षण यानी दूर जाना, और थ्योरी माने सिद्धांत। यानी इसमें हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन के बारे में। इलेक्ट्रॉन का मतलब, इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा होगा जिसका प्रतिकर्षण यानी इलेक्ट्रॉन दूर दूर जाएंगे। सर जी अगर दो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा मतलब दो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा मतलब दो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जाहिर सी बात है सर। अब मान लिया आप ट्रेन में जाते हैं सर, अगर कोई चच्ची बैठी होती तो आप बैठ जाते हैं, कोई चच्चा बैठे तो अरे ठीक है यार। तो कुल मिलाकर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि दो समान प्रकृति वाले दूर जाएंगे सर। दो इलेक्ट्रॉन है ना, जे माइनस वाले रिजल्ट क्या करेंगे? सुना कोई लड़का लड़के को भगा ले गया, नहीं, यानी हालांकि अब लीगल हो गया है, लेकिन खैर इलेक्ट्रॉन दोनों सेम है तो दूर जाएंगे यानी प्रतिकर्षित करेंगे, इसलिए इसे कहेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। रिपल्शन माने दूर जाना। ठीक है सर, बहुत आसान है, जरा समझिए। थ्योरी क्या है ये लिखी हुई है इधर। ये थ्योरी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री पर इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन के प्रभाव को दर्शाती है। क्या मतलब है? यानी कोई भी मॉलिक्यूल है उसकी आकृति कैसी होगी। नॉर्मल कंडीशन में आकृति नॉर्मल होगी, लेकिन अगर रिपल्शन होगा तो आकृति बिगड़ जाएगी। क्या मतलब है? कोई भी चीज जहां पे खींचतान होगी, जैसे मान लिया सर हमारे पास ये एक पेज है, ध्यान से समझिएगा, थ्योरी बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। ये एक पेज है, अभी ये कितना अच्छा पेज लग रहा है, यहां से पढ़ा हुआ। अब कोई दो चार लोग आए खींचा तानी मचाने लगे, लीजिए सर क्या हालत हो गई इसकी। इसका मतलब जब कहीं पे खींचतान होगी अर्थात रिपल्शन होगा तो उसकी आकृति बिगड़ जाएगी, उसकी आकृति बिगड़ जाएगी। तो हमने लिख दिया ये थ्योरी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री पर इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन को दर्शाती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लोन पेयर, एक होता है बॉन्ड पेयर। सर जी लोन पेयर क्या होता है? जो खाली इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लोन पेयर होते हैं। सर जी बॉन्ड पेयर क्या होता है? जो बॉन्ड बनाए हुए होते हैं वो बॉन्ड पेयर होते हैं। सर जी समझ में नहीं आया, थोड़ा बताइए। चलिए बता दिया भैया। जैसे नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखिए 1 2 3 4 5। अगर नाइट्रोजन NH3 अमोनिया बनाता तो एक बॉन्ड बना, 2 बॉन्ड बने, 3 बॉन्ड बने। नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए? 3, यानी 3 बॉन्ड पेयर हो गए। 2 अभी भी बचे हुए हैं तो 2 लोन पेयर हो गए। अगर कुछ लोग ये भी नहीं समझ पा रहे नाइट्रोजन के पास 5 कैसे होते हैं, तो आप नीचे कमेंट करके बताइए, हम अलग से डिटेल इस पे वीडियो ला देंगे आपके लिए। ठीक है, अभी बैलेंस शेल थ्योरी पे रहता है क्योंकि वैसे भी बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। अब क्या होती है वेस्पर थ्योरी? देखिए बहुत सरल लैंग्वेज में लिख के लेके आए। नंबर 1, सभी इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन 3 प्रकार का होता है। कैसे? देखो अपने पास 2 है, एक लोन पेयर है, एक बॉन्ड पेयर है। लोन पेयर को हमने LP लिख दिया यानी लोन पेयर, बॉन्ड पेयर को हमने BP लिख दिया यानी बॉन्ड पेयर। ठीक है सर, अब या तो LP LP के बीच होएगा, या LP BP के बीच होएगा, या BP BP के बीच होएगा। 2 ही लोग हैं, उनके पास 3 तरीके से हो सकता है। तो हमने लिख दिया 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? लोन पेयर रिपल्शन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन यानी LP BP, और बॉन्ड पेयर रिपल्शन। ठीक है, तो कुल मिला के यहां पे हो गया है, यह है आखिरी में BP BP, बॉन्ड पेयर रिपल्शन। 3 तरीके का ये रिपल्शन होता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 हो गया। पॉइंट नंबर 2 क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन का ऑर्डर निम्न होता है। सबसे ज्यादा रिपल्शन कौन सा होता है? LP LP वाला सबसे ज्यादा, तो इधर लिख दिया। उससे कम LP BP वाला तो ये लिख दिया। सबसे कम BP BP तो सबसे कम लिख दिया। यहां लिख दिया ये स्ट्रॉन्गेस्ट है और ये वीकेस्ट है। ठीक है सर। पॉइंट नंबर 3, स्पेस में मॉलिक्यूल की वह ज्योमेट्री एक्वायर करता है जिसमें रिपल्शन मिनिमम होता है। हर आदमी उसी कंडीशन में रहना चाहेगा जहां पर खींचतान कम होगी, प्रतिकर्षण कम होगा। ठीक है, ज्यादा खींचतान होती है आदमी या तो मर जाता है या भाग जाता है, सीधी सी बात है। तो स्पेस में मॉलिक्यूल वही ज्योमेट्री एक्वायर मतलब ग्रहण करेगा जिसमें खींचतान खिच्चू कम होगा। जिंदगी में खिच्चू नहीं चाहिए यार हमें, तो जिसमें रिपल्शन कम होगा वही आकृति ग्रहण करेगा। ठीक है, ये छोटी सी थ्योरी है, लेकिन इतनी नहीं लिखनी सर, लॉन्ग में आएगा तो आपको इसका कंक्लूजन भी लिखना पड़ेगा। कंक्लूजन क्या भाई? कंक्लूजन सुनिए। फर्स्ट नंबर, यदि मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम केवल बॉन्ड पेयर हो, केवल कौन हो? बॉन्ड पेयर हो, तो आकृति उसकी निश्चित आकृति होगी। कैसी आकृति होगी समझिए। मान लिया sp हाइब्रिडाइजेशन है, संकरण जो है वो sp है, तो आकृति होगी लीनियर। लीनियर के लिए, लीनियर मतलब सीधी लाइन, तो बॉन्ड एंगल होगा 180। इसका एग्जाम्पल लिख दिया BeCl2।
ठीक। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो आकृति होगी ट्राइगोनल, तो यानी त्रिकोणीय टाइप। बॉन्ड एंगल 120 होगा, BF3 इसका एग्जांपल है। हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा तो टेट्राहेड्रल होगी। बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, CH4 इसका एग्जांपल है। sp3d में ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल कैसा होता है? ऐसा तिकोना। बाई पिरामिडल कैसा? ऐसे तिकोना बना, एक उसके ऊपर ऐसे देखिए, ऐसे करके पिरामिड ऊपर, और एक उसके नीचे पिरामिड, नहीं ऐसे इस तरीके से आकृति, ठीक है सर। इसमें दो बॉन्ड एंगल होंगे 120 और 90, इसका एग्जांपल PCl5 है। sp3d2 संकरण होगा तो ऑक्टाहेड्रल होगी, 90 डिग्री कोण होगा, SF6 इसका एग्जांपल है। ये कब है? जब नॉर्मल कंडीशन है पहला वाला। लेकिन अगर मान लिया BP के साथ LP भी हो, यानी बॉन्ड पेयर के साथ लोन पेयर भी हो, तो क्या होगा? तो ज्योमेट्री डिस्टॉर्टेड होगी, यानी ज्योमेट्री बिगड़ जाएगी। कितना आसान है कि अगर भैया केवल बॉन्ड पेयर है तो रेगुलर ज्योमेट्री होगी, sp3 संकरण टेट्राहेड्रल, सबको पता है 109 डिग्री 28 मिनट कोण होता है। लेकिन अगर BP के साथ LP भी है तब आप क्या करेंगे? तो आकृति बिगड़ जाएगी, यानी डिस्टॉर्टेड हो जाएगी। कैसे? देखिए CH4 sp3 था तो आकृति टेट्राहेड्रल थी और कोण 109 डिग्री 28 मिनट था, तो जाहिर सी बात है NH3 में संकरण sp3 है तो इतना ही होना चाहिए, लेकिन नहीं। NH3 की आकृति बिगड़ गई, आकृति टेट्राहेड्रल ना होकर ट्राइगोनल हो गई, जबकि इसका भी संकरण sp3 है, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, यानी आकृति बिगड़ गई। क्यों बिगड़ गई? इसका मतलब इसमें LP यानी लोन पेयर होगा। जब आकृति बिगड़ी तो इसका कोण भी कम हो गया और 107 डिग्री रह गया, ठीक। उसके बाद H2O में भी भैया sp3 संकरण, तो आकृति यही होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं है, इसकी आकृति भी बिगड़ गई। इन्वर्टेड बी, उल्टा बी ऐसे होता है, इन्वर्टेड बी ऐसा, उल्टा भी बन गया, ठीक है सर। कोण भी इसका कम हो गया, 104.5 डिग्री रह गया, ठीक। नंबर 3 पॉइंट कंक्लूजन में क्या है? जो बॉन्डेड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने के साथ बॉन्ड एंगल घटता है, यानी जो बॉन्डेड एटम है उसकी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने के साथ, तो देखिए भैया आयोडीन किससे ज्यादा होती? ब्रोमीन की, उससे ज्यादा होती क्लोरीन की। मतलब कौन कितना ज्यादा माइनस है, ठीक, इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है, कितनी क्षमता है। तो देखो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है वैसे वैसे बॉन्ड एंगल कम हो रहा है। यहाँ 102 डिग्री था, यहाँ 101.5 डिग्री रह गया, यहाँ 101 डिग्री रह गया, ठीक सर। चौथा पॉइंट, अगर सेंट्रल मेटल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी तो बॉन्ड एंगल घट जाएगा। जैसे यहाँ H2O है, यहाँ H2S है, O की ज्यादा होती है तो 104.5 है, S की कम होती है तो कोण भी कम हो गया, 93 डिग्री है, ठीक है सर। और आखिरी में सिंगल बॉन्ड से मल्टीपल बॉन्ड का रिपल्शन अधिक होता है। सिंगल बॉन्ड अगर होएगा, ये देखिए सारे सिंगल बॉन्ड BF3, मान लीजिए ये BF3 बना हुआ, तीनों F लगा दिए, तो इसका कोण केवल 120 डिग्री है। यहां पे एक डबल बॉन्ड आ गया CO और 2 Cl है, तो C और O के बीच डबल बॉन्ड आ गया, तो इसका कोण लेस देन, हमने यहां पे लिखा 2 चोचे, यानी कोण का मान जो है 120 से कम हो गया, ठीक है। और फाइनली इलेक्ट्रॉन पेयर का वह ग्रुप जिसमें अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं कि बॉन्ड लेंथ लॉन्गर यानी लंबी होती है। जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी बॉन्ड लेंथ भी लंबी होगी, ठीक है। लेकिन ये इतना नहीं आता, वेस्पर थ्योरी पूछेगा, इसके आधार पर NH3 और H2O की व्याख्या पूछेगा सर आपसे, NH3 और H2O की व्याख्या पूछेगा। तो अगर आप चाहते हैं NH3 और H2O की व्याख्या पे एक डिटेल वीडियो, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इसे अगर हम शॉर्ट में बताएं तो भैया क्या होता है जरा समझिए, ये है बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। क्या है? बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। इलेक्ट्रॉन पेयर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक लोन पेयर, एक बॉन्ड पेयर। एक लोन पेयर, एक बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, एक बॉन्ड पेयर, ठीक है। वेस्पर थ्योरी क्या कहती है, कैसे रिपल्शन होगा? लोन पेयर के बीच हो सकता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच हो सकता है, या बॉन्ड पेयर के बीच हो सकता है। सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है? पहला वाला। सबसे कमजोर कौन है? आखिरी वाला, ठीक है। स्पेस में जहां खिच्चू कम होएगा, जहां रिपल्शन कम होगा, उसी प्रकार की वो आकृति ग्रहण करेगा। कंक्लूजन क्या है? नॉर्मल आकृतियां ये होती है भाई, sp में 180, sp2 में 120, sp3 ये टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल, पिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल। लेकिन अगर नॉर्मल कंडीशन नहीं मान लिया, उसमें LP भी चल रहा है, तो आकृति बदल जाती है। जैसे NH3 की बदल के ट्राइगोनल पिरामिडल हो गई, H2O की बदल के इन्वर्टेड B हो गई, ठीक है सर। बॉन्डेड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बढ़ेगी, जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी अगर नेगेटिव मतलब माइनस वाली क्षमता बढ़ेगी, तो बॉन्ड एंगल कम हो जाता, दिखा दिया। अगर सेंट्रल एटम जो जुड़ा जैसे O है, S है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी तो बॉन्ड एंगल भी कम हो जाएगा। जैसे यहाँ 104.5 डिग्री, यहाँ 93 डिग्री हो गया। सिंगल बॉन्ड से मल्टीपल बॉन्ड का रिपल्शन ज्यादा होगा। यहां सिंगल बॉन्ड था तो कोण 120 था, यहां पे डबल बॉन्ड आ गया तो कोण 120 से कम हो जाएगा।
इलेक्ट्रॉन पेयर का बाय ग्रुप जिसमें अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे उसकी बॉन्ड लेंथ भी लंबी होगी। तो अगर मान लिया 6 नंबर में आता तो कम से कम 4 नंबर में आपको यह थ्योरी मिल जाएगी और 2 नंबर में आपको या तो H2O की या NH3 की व्याख्या करने को पूछेगा। 11th क्लास में हो, BSc फर्स्ट ईयर में हो, बहुत जगह पे ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, बल्कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस तरीके से। जल्दी ही हम लोग डिजिटल बोर्ड पे काम कर रहे हैं, फिर आपको PDF वगैरह सब कुछ अवेलेबल हो जाएगी। अभी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करते हैं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप H2 और NH3 की ज्योमेट्री पे भी वीडियो डिटेल चाहते हैं या कोई भी समस्या किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। नया है ये चैनल, इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।